साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों हार तोड़ पसीना बहाएं और परीक्षा दें, इम्तहान दें और उसके बाद भी रिजल्ट ठीक ना आए तो आप क्या कहेंगे? ऐसे कुछ झारखंड के साथ हुआ है दोस्तों। आपको पता है कि लंबी परीक्षा ही तो थी, इम्तहान ही तो था झारखंडियों के लिए और खास करके आदिवासियों के लिए। लेकिन कितनी कुर्बानियां दी, कितना बलिदान दिया, कितना योगदान दिया, कितनी माएं विधवा हुई, कितने बच्चे अनाथ हुए, यतीम हुए, लेकिन हासिल पाई क्या मिला? शून्य के अलावा। कहने को झारखंड तो है अलग राज, लेकिन आधा अधूरा। कहां सपना था कि उड़ीसा के जिले होंगे, झारखंड छत्तीसगढ़ में के जिले शामिल होंगे, बंगाल के जिले शामिल होंगे। चलिए ठीक है, जो मिला संतोष किया लोगों ने। लेकिन जिनके हाथ हमने सत्ता सौंपी और उन्हीं के हाथ सौंपी उसी वर्ग से आने वाले लोग जिन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है कि मूलवासियों की भूमिका रही, कोमी समुदाय की भी भूमिका रही, लेकिन झारखंड अलग हुआ आदिवासियों के लिए कि आदिवासियों की एक अलग संस्कृति है, सभ्यता है, जल जंगल जमीन के सवाल हैं। लेकिन उन्होंने किया क्या? झारखंड को लूट खंड में ही तो तब्दील किया। और रोना रोते हैं दिक्कू, बाहरी। अरे बाहरी बिना आपके संकेत इशारे के कैसे कुछ कर लेगा भाई साहब? सत्ता आपके हाथ में, मुख्यमंत्री आपका, विधायक आपका, सब कुछ आपका। सबसे आसान काम होता है कि किसी के कंधे पर बंदूक रखो, चला दो, या दोष मढ़ दो किसी के माथे पर, किसी के सर पर। सबसे आसान तरीका होता है। आईना ना देखना चाहते हैं और हम जैसे लोग दिखाने की कोशिश करते हैं तो आप गाली गलौज करने लगते हैं। अगर एक नया लीडर सामने आता है तो क्यों आता है? आजकल बड़ी आलोचना होती है ना डुमरी एमएलए जयराम कुमार महतो की। लेकिन वो चर्चा में इसलिए आया, लोकप्रियता का पैमाना या ग्राफ उसका इसलिए बढ़ा कि खुल्लम खेल फर्रुखाबादी हो रहा था। और झारखंड के जो बुनियादी सवाल थे, जल जंगल जमीन के, विस्थापन के, पलायन के, रोजगार के, सभ्यता के, संस्कृति के, उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, कोशिश भी नहीं कर रहा था। तब यह नौजवान आता है, मुखरता इस सवाल को रखता है। अब आदिवासी समाज में एक बेचैनी सी है। सिर्फ कुर्मी समाज के विरुद्ध नहीं, अब अपने समाज, अपना नेतृत्व उस पर भी विचार कर रहा है, सोच रहा है। वो कहता है कि भूमि विवाद बढ़े हैं। वो कहता है कि सीएनटी एसपीटी जो कानून हमारे लिए थे, 70% मामले कोर्ट में चले जा रहे हैं, हल नहीं मिल रहा है। 5वीं अनुसूची कहां धरातल पर उतर सकी है? ये हेमंत बाबू आपसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेगा? कोई पत्रकार या संगठन किससे सवाल पूछेगा? सत्ता आपके हाथ में, ये 6वां साल है। और इससे पहले भी ये सवाल बाबूलाल मरांडी से भी है, ये सवाल अर्जुन मुंडा से भी है। आपकी भी तो सरकार थी, आप भी तो मुख्यमंत्री रहे। चंपई दादा आपसे भी ये 6 महीने के लिए थे, लेकिन आपकी तो एक टेर है और सवाल सब खारिज है, सिरे से लापता, गुमशुदा है। और एक संगठन नहीं, अब कई संगठन खुलकर बोल रहे हैं। डंके की चोट पर कहने का उलगुलान होगा, नए साल आगाज हो जाएगा उलगुलान का। तो कारण तो नहीं है। जैसे आदिवासी समन्वय समिति, उसके लोग शामिल रहे, आदिवासी जन परिषद, उसके लोग शामिल रहे, आदिवासी या झारखंड उलगुलान संघ, उसके लोग शामिल रहे। और सब चर्चित चेहरे हैं। लक्ष्मीनारायण मुंडा है, प्रेम शाही मुंडा है, मूलवासी डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन है, ऐसे कई लोग सामने आए और कई बातें रखी हैं। आप उनके सवालों से मुंह नहीं चुरा सकते। और अगर आप जरा भी झारखंड से मोहब्बत करते हैं, झारखंडियत आपके अंदर जिंदा है,
संवेदनाएं आपकी मरी नहीं है, आप उस लूट खंड की पात में शामिल नहीं है, तो आपको सुनना पड़ेगा, और सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, आपको जवाब भी देना होगा। और जवाब भाषाई लफ्ज़ी नहीं, बाजीगरी लफ्जों की नहीं करनी होगी, आपको तार्किक जवाब देने होंगे। और सवाल सत्ता से ही पूछे जाएंगे, विपक्ष से सवाल नहीं पूछे जाते। आजकल परंपरा चल गई है, सरकार से सवाल मत करो भैया, नहीं तो क्या ठिकाना कि यूट्यूब रिमूव कर दे आपके वीडियो को, क्या ठिकाना को कहीं केस जड़ दे। लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं, जीटीओ लाइव जैसे मंच है, तो सवाल यहां उठेंगे। तो हम चाहते हैं सीधे, मैं क्या कहूं दोस्तों, उनके अंदर कितना उबाल है, आक्रोश है इन आदिवासी युवाओं के बीच, जो सोचता है, विचार करता है, समझता है। क्या कहा इन लोगों ने, चलिए सुनिए, फिर हम बात करते हैं। मूलवासी को अल्पसंख्यक कर दिया है, किनारे कर दिया गया है। इसी को लेकर क्या खोया का पाए चिंतन कर रहे हैं। और हम लोग कहना चाहते हैं यहाँ के हेमंत बाबू को, हेमंत सरकार को, कि सही में यदि आप झारखंड को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से विकास करना चाहते हैं तो आदिवासी मूलवासियों के लिए, हितों के लिए बात करना होगा। अब 58 साल के लोगों को नौकरी दे दी है, बताइए 2 साल में रिटायर करेगा, पेंशन कितना पाएगा जी? क्या चल रहा है? एक भी जेपीएससी का रिजल्ट जो है बिना हाईकोर्ट के, बिना और एक भी जो है रिजल्ट साफ सुथरा नहीं हो रहा है। जमीन की लूट बढ़ी है, ट्राइबल सब प्लान क्या, जो मुद्दे थे, एक भी मुद्दे इन्होंने समाधान नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ 25 साल का वाहवाही लुटा जा रहा है, बाहर के लोगों को नचवाया जा रहा है, और हम लोग शो कर रहा है। कहने का मतलब है आदिवासी ड्रेस, आदिवासी धोती, आदिवासी पगड़ी पहना करके अपनी गलतियों को ढांपने के लिए काम कर रहा है। हम लोग ऐसे खुश नहीं होते हैं कि वाह अलग राज हो गया, 25 साल हो गए। मैं यही कहना चाहता हूं, और होगा बाहरियों इसलिए जो शोषण करता है, और जो बाहरी हमारे हित को, हमारे नीति सिद्धांत पर चलता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देख रहे हैं कि जमीन लूट में क्या देख रहे हैं भाई, जमीन लूटते हैं, आदिवासी को आगे करते हैं, आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बना करके आप उसी पर पैसा कमाते हैं और राजनीति करते हैं यहाँ पर। और आपको भी ख्वाब रहता है कि हम एमएलए बने और सत्ता प्रस्थापित होकर के झारखंडियों का शोषण और दमन करें। कैसे नहीं लगेगा जी? तानाशाह नहीं है। एको बात बताइए, एको काम किया है? एक भी बताइए। नौकरी का स्थिति बताइए, स्थानीय नियोजन नीति का बताइए, पेशा कानून का बताइए, शिक्षा का स्तर गिर गया है, शिक्षा को लेकर बताइए कोई नीति बनाया है? बातें हो रही चर्चा में कि दारू जो है हम बेचेंगे गांव पर। कहां से आप डिसीजन ले रहे हैं? टीएससी संविधान पटल पकड़ ले रहे हैं। वाइन हम बेचेंगे, शराब पिलाएंगे, आदिवासी को और पिलाएंगे और बर्बाद करेंगे। कहां जा रहा है वो? बौद्धिक जब स्टेट होता है तो ऐसा होता है क्या? इसलिए हमें लगता है कि तानाशाह ने वो अंधा हो गया है, बहरा भी हो गया है, और उसी के लिए आज हम लोग। हाँ तो अब बहन आप भी हैं, आप भी लीजिए। मैया सोना नौकरी मत लीजिए। आप तो मैया लोगों को बोलेंगे कि आके संकल्प लीजिए कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें मैया समान चाहिए। अभी मैया समान कौन? ट्राइबल सप्लान का पैसा वो दे रहा है। हाँ, वो जो सवाल किए थे वही वाला है। तानाशाह इसी को कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही करो, मैं जो सुन रहा हूँ वही सुनो। हाँ, संविधान कहाँ है जो लोकतंत्र का? पैसा कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? हाईकोर्ट बार बार 5 सचिव उल्लंघन के माइनिंग लिस्ट क्यों दिया जा रहा है? फर्जी ग्राम सभा क्यों बना के दिया जा रहा है? सवाल ये है। पूरे संथाल प्रांत से लेकर कोल्हान से लेकर तम जगह माइनिंग हो रहा है। कहाँ है 5 सचिव? कहाँ है संविधान? बहुमत का बात नहीं है। जनता में वोट दे के कोई एमएलए बन जाएगा अलग बात है, सरकार बनाना अलग बात है, लेकिन देखना सबको है और कॉन्स्टिट्यूशन को पालन करना है। पैसा का अलग करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। झारखंड में हाईकोर्ट है ना भाई, हाईकोर्ट 2 बार बोल रहा है क्यों पैसा कानून लागू नहीं कर रहे? वहां आपको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको लूटना है। खनन माफियाओं के साथ, कोयला माफिया, बालू माफिया, पत्थर माफिया के साथ ब्यूरोक्रेट को सेट करके प्रशासन को लूटना है। क्यों लागू नहीं हो रहा है? इसका बाप तो अबू राज का सपना देखा था ना भाई। बिरसा मुंडा से लेकर विष्णु गुरु तक भी बोला था अबू राज का बात। इनका पार्टी का घोषणा पत्र में था अबू राज का। क्या अबू राज संविधान बचन नारा देकर आया था? कहां संविधान बच रहा है भाई? आप 5 से लागू नहीं कर रहे हैं, आप पैसा कानून लागू नहीं कर रहे हैं। कौन सा संविधान, कौन सा अबू राज?
सवाल इस पर किया जाए ना, कौन वोट दे रहा है, कौन जीत रहा है, सवाल ही नहीं है। सवाल कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का है, इस पर बात होना चाहिए। और तमाम पत्रकार लोग को यूं कहेंगे कि इस पर सवाल करिए। रे भाई, जनाब आपको बार बार हाईकोर्ट बोल रहा है, क्यों लागू नहीं कर रहे? कोई नियम बनाने के तुरंत एक दिन बनता, पेशा कानून लागू करने के लिए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो रहा है अभी। नहीं, पिछले साल बोला है 29 जुलाई में नहीं बोला था 2024 में। आज क्या हुआ? 25 हो रहा है। 25 साल देखिए हो गया। 25 साल में, चलिए आप 25 साल में इंटरमीडिएट शिक्षा का क्या हाल है, ये 25 साल में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इंटरमीडिएट शिक्षक हो या शिक्षकेतर कर्मी हो, उनको लेकर के अभी तक कोई नियुक्ति नियमावली नहीं बनी है। सब एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहा है। ठीक है, जिस सरकारी कॉलेज में इंटरमीडिएट चलती थी वो भी बंद कर दिया गया। बताया गया कि नहीं, अब जो है +2 में मर्ज होंगे शिक्षक। अभी तक सारे वो शिक्षक जो कार्यरत थे अनुबंध पर, सब बेरोजगार हो गए, सड़क पर बैठ गए। राजभवन में धरना भी दिया, गांधी जो मोराबादी मैदान है वहां पर भी धरना दिया गया, किसी सरकार ने नहीं सुना। अब बताइए कि 10th पास करके वो बच्चा जाता था इंटरमीडिएट के पढ़ने के लिए, सीटें नहीं है, सीटें इधर जाता है एडमिशन कराने, पता चलता है वहां सीट नहीं है। इंटरमीडिएट शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी के लिए सरकार अभी तक क्यों नहीं नियमावली बनाई? उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो 2007-8 के बाद से अभी तक एक भी नियुक्ति नियमावली नहीं बनी है, ना ही अपॉइंटमेंट हुआ है। कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से प्रतिदिन कोई न कोई प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर हो रहे हैं, तो उनको कैसे भरेंगे? प्रत्येक वर्ष हर संकाय में छात्र बढ़ रहे हैं, उनको कैसे पढ़ाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर। ये कौन आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर? आप पता लगा लीजिए, उसमें भी पिछला दरवाजा से सब अपॉइंटमेंट हो रहा है। जब चोरी पकड़ी जाती है तो उनको बंद कर दिया जाता है कि हाँ अभी बंद कर देते हैं, फिर कुछ दिन शांत रहने के बाद फिर पिछला दरवाजे से अपॉइंटमेंट होता है। अस्थायी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? 2008 के बाद से 2025 तक में, इन 17 सालों में अस्थायी नियुक्ति एक भी नहीं हुई है किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का। कौन देगा जवाब? मांगेगा कौन जवाब? मीडिया से मेरा आग्रह है, सरकार के बीच रहते हैं, सरकार से सवाल करिए कि इंटरमीडिएट शिक्षा और उस शिक्षा को लेकर के सरकार की क्या नीतियां हैं। और ये सवाल सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार से नहीं होनी चाहिए, विपक्ष से भी होनी चाहिए। विपक्ष भी रहा है सरकार में, विपक्ष अपनी जिम्मेवारियों से पीछे नहीं हट सकता। विपक्ष को भी बताना होगा कि उसकी सरकार थी तब उसने क्यों नहीं ध्यान दिया। मौजूदा सरकार से भी सवाल होनी चाहिए। झारखंड राज्य के 25 वर्ष होने के बाद भी झारखंडियों की स्थिति जस की तस। ना यहाँ के लोगों को नौकरी मिल पा रहा है, ना यहाँ के लोगों के हक अधिकार की रक्षा हो पा रही है। यहाँ का जमीन, जंगल, यहाँ का संसाधन सब पे बड़े बड़े पूंजीपतियों का कब्जा हो जा रहा है। लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा जो नीति बननी चाहिए झारखंडी हित को लेकर के, वो नीति का पूरी तरह अभाव दिख रहा है। 25 साल में झारखंड सरकार ने झारखंडी हित को लेकर के कोई भी वैसा ठोस नीति नहीं बनाया जिससे कि झारखंडियों का हित हो। अब देखिए 2023 में सीएजी ने झारखंड राज्य में आदिवासी जमीन के प्रबंधन का परफॉर्मेंस ऑडिट शुरू किया था। 5 जिला में ये काम शुरू किया गया था, जिसमें दुमका, गढ़वा, गुमला, खूंटी और रांची 4 जिला से जो भी आंकड़ा है या जो भी दस्तावेज है उस ऑडिट टीम को उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन रांची जिला ने डिनाई कर दिया।
ये सरकार आदिवासियों के जमीन बचाने वाले सरकार नहीं है। ये सरकार चाहती है कि यहाँ का जमीन का लूट हो, यहाँ का जंगल सब पूंजीपतियों को दे दिया जाए, तभी इस तरह का रोड ऑडिट को रोकने का काम किया है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर हम तमाम झारखंडी लोग, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, वो पूरी तरह से मन बना चुके हैं कि अब सरकार से हम लोग आमना सामना लड़ाई लड़ेंगे। जो भी होगा, परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इस लड़ाई से हम पीछे नहीं हटेंगे। जमीन ही झारखंडियों का अस्मिता का विषय है, अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर जमीन ही नहीं बचेगा तो निश्चित है कि झारखंडी समाप्त हो जाएगा। हम लोग आने वाले समय में, जो आज हम लोगों ने परिचर्चा किया, परिचर्चा में यही बात सामने आई कि बिना लड़ाई के, बिना आंदोलन के झारखंडियों का भला नहीं किया जा सकता है। हम लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जनवरी महीना से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। पूरे राज्य स्तर पर हम लोग इस लड़ाई को ले जाएंगे और आने वाले समय में सरकार को यह बताने का प्रयास करेंगे कि 2029 में सावधान हो जाओ, उस समय मैया योजना काम नहीं करेगा। जो आपने 2024 में मैया योजना के नाम पे सरकार बना लिया, अब 29 में मैया सम्मान योजना काम नहीं करेगा। उस समय सिर्फ और सिर्फ झारखंडी हित का सवाल अहम होगा और उसी सवाल को लेकर के 2029 का भावी सरकार राज्य में आएगी। तो साथियों, आपने सुना, इसे सिर्फ गरजना बरसना मत कहिए, ये समय से मुठभेड़ है। हिंदी कवि कहते थे ना, शमशेर मुठभेड़, तो ये मुठभेड़ है। अब मुठभेड़ करना होगा आपको। कहते हैं ना कि बच्चा नहीं रोता है तो मां भी उसको दूध नहीं पिलाती है, नहीं देती है। मैं ये नहीं कहता हूं आप सिर्फ रोइए, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाइए, बुलंद कीजिए। हम सराहना करते हैं इन लोगों की, लेकिन ये भी राजनीति में ना फंस जाएं। जायज सवाल उठाएं, उठाया है जैसे, इसी तरह सड़कों पर आएं। धरना प्रदर्शन जब तक नहीं कीजिएगा, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात नहीं बनने वाली है, बाबूलाल मरांडी की तरह। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाइन तो आप करते नहीं है दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और सिर्फ कीजिए नहीं, बार बार कहता हूँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके मन में जो है उसको पकड़ने की, और बस हम लोग शब्द देते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, और वीडियो भी हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट दनादन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।